वाले हमारे हर दिल अजीज नौजवान साथी और 23 लोकसभा से इस प्रत्याशी आदित्य यादव जी को मैं दावत दूंगा इस शेर के साथ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आदित्य यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन संचालन कर रहे बहुत बहुत सम्मानित सोहेल सिद्दीकी साहब। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उपस्थित मंचासीन राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब, उपस्थित पूर्व मंत्री भारत सरकार में रहे बहुत बहुत सम्मानित पूर्व सांसद सम्मानित नेता हमारे श्री सलीम इकबाल शेरवानी साहब, पूर्व विधायक और मंत्री रहे आबिद रजा साहब, राष्ट्रीय सचिव और बदायूं लोकसभा के इस चुनाव के प्रभारी बहुत बहुत सम्मानित वीरपाल सिंह यादव जी, उपस्थित जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक रहे आशीष यादव जी, पूर्व मंत्री रहे बहुत बहुत सम्मानित ओमकार सिंह यादव जी, भाई विधायक सहसवान से नौजवान साथी हमारे ब्रजेश यादव जी, भूपेंद्र सिंह दद्दा पूर्व मंत्री जी, हाजी बिट्टन साहब पूर्व विधायक जी, और साथ ही उपस्थित श्रीमती लक्ष्मी गौतम जी, सुंदरलाल लोधी जी, किरणपाल कश्यप जी, मांगेराम कश्यप जी, उपस्थित श्रीमती शादा फातिमा जी, ठाकुर ओमकार सिंह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी, उपस्थित लक्ष्मण यादव जी, रंजीत गुप्ता जी, रचित गुप्ता जी, सतीश प्रेमी जी, विधानसभा अध्यक्ष ओमकार यादव जी, उपस्थित हाजी रईस साहब और तमाम हमारे सम्मानित साथी आए हुए बड़ी तादाद में बदायूं लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग एवं आई हुई माताएं बहनें पत्रकार साथियों, सबसे पहले मैं आए हुए सभी हमारे साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना बड़ा अपार जन सैलाब आज यहां पे आया है। ये निश्चित ही ये दर्शा को झूठे आरोपों में जेल में बंद किया जा रहा है। किसी तरीके से विपक्ष के सांसदों ने पूर्व में आवाज उठाने का काम किया था, उन सांसदों को बाहर निकालने का काम इस बेईमान और सरकार ने किया था। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस 7 तारीख को जो बीते हुए 10 सालों की घटनाक्रम है उसका जवाब देने का समय है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब एकजुट होकर ये प्रयास करें कि एक भी वोट हमारा पीछे ना रह पाए। साथियों, मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूं कि आज जिस अपार जनसमूह यहाँ उपस्थित है, आप सब लोगों की एक जिम्मेदारी है, जिस जोश से आज आप यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं उतने ही जोश से अपने पोलिंग बूथ पे अपने एक एक बूथ के साथियों से मिलकर वोट डलवाने का आप लोग काम करें। जितने बड़े अपना वोट का अंतर होगा उतनी बड़ी आपकी जीत होगी
और इस सीट को जो इतिहास रहा है यहाँ का, आज मैं इस मंच के माध्यम से श्रद्धेय नेताजी को भी याद करना चाहता हूं। का सेवा करने का, जिसको कभी नेताजी ने सेवा की थी, जिनको कभी नेताजी ने आगे बढ़ाने का काम किया था, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने बढ़ाने का काम किया था। भाई धर्मेंद्र यादव को आपने एक नहीं दो बार सांसद बनाया, और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि केंद्र में जब समाजवादी की सरकार थी तो जो हजारों करोड़ की योजनाएं आपने बदायूं में देने का काम किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज वही योजनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। अन्य कोई काम इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं कर पाया है। मुझे खुशी है कहते हुए कि आज जब मैं जनता के बीच जाता हूं तो मैं अपनी जातिगत आधार पर वोट नहीं मांगता हूं, मैं अपने नेता और अपनी पार्टी के किए हुए कार्यों पे, किए हुए विकास कामों पे वोट मांगने का काम करता हूं। मैं फख्र से कह सकता हूं हम उस पार्टी से आते हैं जो आगे विकास की राजनीति करने का काम करती है, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करती है, किसानों के हक की लड़ाई काम करती है। हमें लगातार डबल इंजन की सरकार बताती है। मुझे दुख होता है कि वादा आपने किसानों की कर्ज माफी का किया था, लेकिन जब कर्ज माफ हुए तो माफ उन पूंजीपतियों के हुए, किसान का एक पैसे फूटी कौड़ी का कर्ज इन लोगों ने माफ नहीं किया था। उपस्थित यहाँ पे सभी में साथियों से आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, यहां बैठे हमारे सभी सम्मानित नेता हैं, पूर्व सांसद सलीम इकबाल शिरवानी साहब, भाई आबिद रजा साहब, आशीष जी, ये सब संगठन लगा हुआ है, प्रयास कर रहे हैं एक एक वोट हमारा पोलिंग बूथ तक पहुंचे। आज इस अपार जनसमूह के लिए मैं धन्यवाद दूंगा आबिद भाई का भी कि लगातार हमारे से कंधे से कंधा मिला के जो आपने काम किया है। इतिहास गवाह है कि इस बार बदायूं सदर सीट से एक नया इतिहास समाजवादी पार्टी लिखने जा रहा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। अंत में एक बात बस कह के अपनी बात खत्म करूंगा, जो कि आज हमारे नेता को हम आप सुनने आए हैं। मैंने कोशिश की है हर गांव तक पहुंचने की, लेकिन संभव नहीं हुआ है। लेकिन आज इस मंच से वादा करके जाता हूं, आप हमारे हाथों को मजबूत करना। चुनाव खत्म होगा उसके बाद भी जो ये कारवां हमने शुरू किया है गांव गांव तक पहुंचने का, इस कारवां को आगे बढ़ा के जो गांव, जो लोग हमारे रह गए हैं उन तक हम पहुंचने का काम करेंगे, ये वादा आपसे करता हूं। अंत में आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, याद रखिएगा 2 से 3 दिन का समय बस बचा है। इन 2 से 3 दिन में मतदान होगा। हमें पूरी चौकसी रखते हुए एक एक वोट अपना डलवाना है। हमें कोशिश करनी है कि कोई भी हमारा वोट पीछे ना रहने पाए। कई सारा वोट हमारा बदायूं के बाहर काम कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो बाहर जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनको यहां बुला के वोट डलवाने का भी आप काम करें। याद रखिएगा 2019 में जब चुनाव हुआ था, भाई धर्मेंद्र यादव जी को आपने भारी मतों से जिताने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको बेईमानी से हराने का काम किया था। हमें याद है, मैं अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि जब उस समय भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे तो प्रशासन ने जो हेरफेर की थी उसमें उन लोगों ने कहा था कि एक तोता घुस गया था स्ट्रांग रूम में, उस तोते की वजह से कहीं ना कहीं बेईमानी हुई। तो मैं आप उपस्थित जन समूह से अनुरोध करता हूं, अब की जहां तोते की बात ना आने पाए, इतना वोट समाजवादी पार्टी को देना कि इनके तोते उड़ाने का काम आप लोग करिएगा। आए हुए सभी हमारे सम्मानित साथियों का एक बार पुनः मैं धन्यवाद देता हूं और यही आग्रह करता हूं कि आपके लिए मैं एक नौजवान साथी हूं, कईयों के लिए मैं उनके बेटे की तरह, भतीजे की तरह हूं। मेरे आप हाथ मजबूत करने का काम करें। चुनाव चिन्ह साइकिल और समाजवादी पार्टी को वोट देकर 7 तारीख को भारी बहुमत से हमें जिताने का काम करें। अपने आशीर्वाद के रूप में अपना वोट देने का काम करें। मैं भरोसा दिलाता हूं आपके साथ हर मुमकिन मौके पे, हर खुशी और गम के मौके पे आपके साथ खड़े होकर आपकी हक की लड़ाई लड़ने का मैं काम करूंगा। एक बार पुनः इतनी गर्मी में, इतनी तपती धूप में आप सब ने आज यहां आके ये साबित कर दिया है कि जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो जो 5 तारीख का सवेरा होगा
वो नेताजी की याद में समाजवादियों का सवेरा होने जा रहा है। आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदित्य यादव जी, जो आज दिल की आवाज आप लोगों तक अपनी पहुंचा रहे थे। अब मैं हार वालों से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माला अर्पण करेंगे, मैं उन लोगों से कहूंगा अपना हार तैयार रखें। अब चाचा जी को मैं दावत दूंगा कि वो हमारे बीच, हमारे राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और हमारे शिवपाल यादव जी और हमारे बदायूं के प्यारे चाचा, जिनकी वजह से, जिनका जादू आज पूरे बदायूं पर सर चढ़कर बोल रहा है, मैं उनसे इस शेर के साथ दावत दूंगा कि मशहूर है हमारी भी तारीख साजियां, हमने ही बिजलियों के नशेमन जलाए हैं, नजर क्या मिलाएगी हमसे गर्द से जहां, हमने ही इंकलाब को रास्ते दिखाए हैं। जनाब शिवपाल सिंह यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के इस विशाल रैली के अध्यक्ष जी और आज के इस विशाल रैली के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मंत्री और 5 बार के बदायूं के सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सलीम इकबाल शेरवानी साहब, पूर्व विधायक और कई बार के नगर पालिका बदायूं के चेयरमैन आबिद रजा साहब, और आज बदायूं और आज की जो रैली है, ये आबिद रजा की मेहनत के कारण इतनी बड़ी रैली है और इसके साथ साथ यहाँ के संगठन की वजह से भी इतनी बड़ी रैली हुई है। अब चुप हो जाओ, बोलने दो, बहुत देर हो गई। और ये सही है कि आबिद रजा साहब ने चाचा सुनिए, चाचा सुनिए, हम लोगों से पूछ करके बातचीत करके, और इतना ही नहीं, बूथ कमेटी के सदस्यों को, सेक्टर कमेटी के सदस्यों को बुला करके कई बार मीटिंग करके इस चुनाव को बहुत आसान बना दिया है, बहुत आसान। और इस बदायूं विधानसभा से अब की बार रिकॉर्ड जीत होगी। बताइए, होगी? और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के ओंकार सिंह जी को, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको भी हम बधाई देना चाहते हैं। उनके कारण भी आज इस रैली में बड़ी संख्या में लोग आए हैं और हम बधाई देना चाहते हैं रचित गुप्ता जी को। और रचित गुप्ता ने भी जो संघर्ष के समय में जो भारतीय जनता पार्टी चुनौती दे रही थी, उसके सामने खड़े होकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का फैसला लिया है, तो उनको भी बधाई देना चाहते हैं। और हम हाजी बिट्टन जी को
हाजी बिट्टन जी को भी हम बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद भी देना चाहते हैं। उनकी मेहनत से और बहुजन पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं और उनकी वजह से भी बड़ी संख्या में यहां पर लोग आए हैं। और हम सादाब फातिमा जी को भी बधाई देना चाहते हैं। वो भी वैसे तो समाजवादी हैं, कुछ दिनों के लिए बहुजन पार्टी में चुनाव लड़ने चली गई थी और देखिए आज फिर से समाजवादी पार्टी में आ गई हैं और यहां पर मीटिंग कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और मंच पर बैठे बहुत से साथी, ओम प्रकाश सिंह से लेकर के भूपेंद्र दद्दा से लेकर वीरपाल जो यहाँ के प्रभारी हैं, और जीनत खान जी, हाजी रिजवान से लेकर के सामने भी मंच पे बहुत बैठे हैं, इधर भी बहुत लोग बैठे हैं और सामने भी हम आप सब लोगों को भी धन्यवाद देते इसलिए कि आप सब लोगों ने रैली को रेला बना दिया है। और आज हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना है, बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ढोंगी, षड्यंत्रकारी और छलावे करने वाली पार्टी है। और हम इस बार लोग सभा बदायूं को बताना चाहते हैं, 7 मई को समाजवादी पार्टी के पक्ष में 7 मई को एक बड़ी आंधी आएगी। जितने लोग यहां बैठे हैं सब पुराने लोग जानते हैं, सब लोग पुराने लोग जानते हैं। और हम बताना चाहते हैं, अभी आदित्य जी कह रहे थे 2019 के चुनाव में हमारे भतीजे धर्मेंद्र चुनाव लड़ रहे थे तो स्ट्रांग रूम में कोई तोता घुस गया था, और इस बार तोते घुसेंगे नहीं, उड़ेंगे। और अगर गलती से घुस गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। और इस बार इन चुनौतियों को, इस बार इस चुनौतियों और प्रतिष्ठा का चुनाव है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी और पार्टी को मजबूत कार्यकर्ता इन चुनौतियों का मुंह तोड़ करके जवाब देने का काम करेंगे। हम कहना चाहते हैं, आप सब लोग जानते हैं नेताजी यहां से मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार सांसद भी रहे, और नेताजी का जब यहां से हेलीकॉप्टर निकलता था तो यहाँ की जो भी महिलाएं हैं अपना पर्दा डाल लेती थी कि दद्दा जा रहे, और यहाँ के जो लोग आदमी लोग सर झुका लेते थे और हाथ जोड़ लेते थे, आपको याद होगा। और हम नेताजी सबके बीच में नहीं हैं, अगर होते तो चुनौतियां हवा में उड़ जाती। भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां हवा में उड़ जाती। अब आप सब लोगों को अखिलेश में नेताजी को देखना होगा और डट कर के इन चुनौतियों का मुकाबला लेना होता। और हम आपको बताना चाहते हैं, मैनपुरी ने तो अपना सारा वोट नेताजी की श्रद्धांजलि के रूप में, डिंपल के लिए आशीर्वाद के रूप में
दे दिया था। अब बदायूं के की बारी है, अपना वोट का आशीर्वाद आदित्य को दे देना। देखिए देखिए, यहाँ पर काम तो बहुत हुआ है, और आपकी बार अखिलेश के चेहरे पर भी नेताजी को मानना, अखिलेश को नेताजी के चेहरे मानना, और अखिलेश यादव आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। और हम आपको आश्वासन देते हैं, यहाँ बहुत सी समस्याएं तो हैं, बहुत सी समस्याएं हैं किसानों के सामने, नौजवानों के सामने, और यहाँ पर जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। तो इस चुनाव के बाद, इस चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को तो हटा ही देंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। और हम आश्वासन देते हैं इस चुनाव के बाद हम निकलेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हटा करके बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाने का काम करेंगे। और हम आपको आश्वासन देते हैं, बदायूं का विकास समाजवादी पार्टी में हुआ है, और आगे भी विकास का काम करने का काम करेंगे।